हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम कुंडली के 12 हाउसेस। और कुंडली के 12 हाउसेस में देखेंगे कि उस हाउस का रूलर कौन है, उस हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है, और वो जो हाउस है उसमें कोई ग्रह बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं। फिर ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कुंडली के जो 12 हाउसेस हैं उनमें जब प्लेनेट का ट्रांजिट होता है तो जो जो प्लेनेट वहां पर हैं उनका प्रभाव क्या है। और कुछ ऐसे हाउसेस भी होते हैं जहां पर कि कोई भी प्लेनेट, कोई भी ग्रह नहीं होता, तो उस हाउस का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वह हाउस भी उसी तरह से डोमिनेट होता है जैसे कि और हाउसेस होते हैं जिनमें कि वहां पर प्लेनेट का भी ट्रांजिट होता है और उसकी दशा और अंतरदशा आने पर वो क्या रिजल्ट्स देते हैं, और वो हाउस क्या रिजल्ट देता है जहां पर कि कोई भी प्लेनेट नहीं बैठे हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंडली के जो 12 हाउसेस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं तब जबकि इनकी प्रेडिक्शन करते हैं हम और बताते हैं कि इनमें कोई हाउस में कोई ग्रह है या नहीं है। इस तरह से 12 हाउस आते हैं। फर्स्ट हाउस, जैसे कि हमने ठीक यहाँ पर ये फर्स्ट हाउस हो गया। फर्स्ट हाउस के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, इस तरह से ये आपकी कुंडली के 12 हाउसेस हो गए। इसमें से सपोज आपका जो 9th हाउस है, ये आपका 9th हाउस है, ये आपका 9th हाउस हो गया। इस हाउस में कोई भी प्लेनेट, सपोज यहाँ पर कोई भी प्लेनेट नहीं है, प्लेनेट की स्थिति इस तरह से इन हाउसेस में है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो ये हाउस जो 9th हाउस किस तरह से प्रभावित होगा और इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो 9th हाउस है, इस हाउस में जो अंक है, सपोज हम एक अंक की कुंडली से फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं, काल पुरुष की कुंडली ही इसे बनाते हैं। यहाँ पर एक अंक है, यहाँ 12 है और यहाँ पर 9 अंक होता है। तो हम इस कुंडली में ये देखेंगे कि यहाँ जो 9th हाउस है, यदि यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है तो 9th हाउस में जो 9 डिजिट है, इनके जो लॉर्ड हैं उस यहाँ पर सेजिटेरियस का जो ये हाउस हो जाएगा, ये धनु राशि का ये हाउस हो जाएगा। ये आपका जो धनु राशि का हाउस होगा 9 डिजिट वाला, यहाँ इसके लॉर्ड होंगे जुपिटर। ठीक है। दूसरा हम ये देखेंगे कि इसकी यहाँ इस हाउस के लॉर्ड जुपिटर हैं, और दूसरा ये देखेंगे कि इस हाउस के जो कारक हैं वो भी जुपिटर ही हैं। तो सीधे स्पष्ट हो गया कि जुपिटर जिस हाउस में भी हो, सपोज जुपिटर की स्थिति आपके फर्स्ट हाउस में यहाँ पर है, यहाँ पर जुपिटर होगा और आपका यहाँ 9 जो 9th हाउस है ये खाली है, केवल यहाँ पर 9 डिजिट लिखा हुआ है। इसका मतलब है जब जुपिटर की दशा आएगी तो आपका फर्स्ट हाउस प्रभावित होगा। सीधे सीधे जिस समय जुपिटर की दशा आएगी आपका भाग्य उस समय उदय होगा और उस दशा में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये देखिए ये त्रिकोण है और ये केंद्रस्थ का पहला भाव है, ये लग्न का भाव है। इसलिए लग्न में यदि बृहस्पति है और बृहस्पति आपका 9 भाव का लॉर्ड है तो इसकी दशा आपके लिए सर्वोत्तम रिजल्ट्स देने वाली होगी। चाहे यहाँ पर कोई भी ग्रह ना हो, लेकिन इस स्थान का जो कारक है और इस स्थान के जो लॉर्ड हैं, इस स्थान के जो ओनर हैं, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देंगे। ये रिजल्ट्स आपके डेस्टिनी, आपके फ्यूचर, आपके जो वर्क हैं, साथ साथ में आपके जो धर्म है, आपके जो सही अप्रोच है, और इसके साथ साथ में आपकी डेस्टिनी को ये दर्शा रहे हैं। ये भाग्य की जो दशा है आपको कई कारणों से अच्छे परिणाम उस समय देने शुरू कर देगी।
जो बृहस्पति की जो 16 ईयर की जो दशा है, इसमें आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब इसी तरह से हम और हाउसेस भी देख सकते हैं। सपोज ये 4th हाउस है, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 4th हाउस की स्थिति है, यहाँ पर 4th हाउस में यहाँ पर 4 अंक है और ये यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है और चंद्रमा की स्थिति आपकी ठीक यहाँ पर लग्न में बनती है। तो इसका मतलब है कि जब भी इस हाउस में जो 4 डिजिट है उनके जो लॉर्ड हैं वो हो गए मून। मून की जब भी दशा आएगी वो दशा आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगी और उस दशा में आपके भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, ये सारी चीजें आपको उस समय प्राप्त होंगी। इसी तरह से यदि आपका ये 7th हाउस है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, लेकिन इसके जो लॉर्ड हैं, जो वीनस हैं, वो शुक्र आपके ठीक यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके 1st हाउस में बैठे हुए हैं। तो जैसे ही वीनस की दशा आएगी उस समय आपकी संतान, आपकी शादी, आपका वैवाहिक जीवन, आपका संतान, आपका कैरियर, आपका व्यापार, आपका भाग्य, ये सब उदय होने की पूरी संभावनाएं उस समय बन जाएगी। जैसे ही कि 7th का जो लॉर्ड की दशा होगी उस समय आपके लिए कई एंगल से यहाँ पर बिजनेस से, व्यापार से फायदा, नया बिजनेस, कई सारी चीजें आपके साथ में होंगी, क्योंकि जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 1st हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब है व्यापार में सफलता, इसका मतलब है आपके हायर स्टडी, आपके यहाँ पर शादी, यहाँ पर सगाई, यहाँ पर लव रिलेशन, ये सब यहाँ से शुक्र की दशा और दशा आने पर ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। इस तरह से हम ये जरूर देखते हैं कि उस स्थान का जो अंक है उसके लॉर्ड कौन से हैं, उसके रूलर कौन से हैं, और दूसरा ये भी देखते हैं कि उस हाउस का कारक तत्व कौन सा है। कारक जो सिग्निफिकेटर हैं वो जैसे इस हाउस के भी वीनस ही हैं। तो हमने ये देखना है कि वीनस की स्थिति अच्छी होगी। दोस्तों ये भी देखना जरूरी है कि यदि वीनस की यहाँ पर इस हाउस के लॉर्ड वीनस हैं और वीनस आपके यहाँ इस स्थान में है, लेकिन यहाँ पर यदि वीनस राहु के साथ में होते हैं तो कुछ परिणाम अच्छे भी नहीं दिखाई देते। यह मैलिफिक इनसे यहाँ से मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि भी यहाँ है, यहाँ पर केतु के साथ में है, ये यहाँ राहु के साथ में है, तो कहीं वो दशा उतार चढ़ाव वाली स्थिति भी बनाती है। लेकिन यदि वहां पर शुभ ही परिणाम है, यहाँ पर कोई और ग्रह नहीं, यहाँ पर सीधे शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र किसी तरह से मैलिफिक नहीं है, तो शुक्र की दशा आपके लिए विशेष फलदायक होगी। इस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि कुंडली के जहां पर भी कोई ग्रह नहीं बैठे हुए होते हैं, वो हाउस भी बड़ा डोमिनेट रोल प्ले करता है हमारी उस हाउस के रूलर की दशा या अंतर्दशा आने पर। उसके परिणाम भी बहुत सुखद और बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। इसलिए कुंडली के जो 12 हाउसेस हैं, ये सभी हाउस इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं और इक्वली हमें अलग अलग तरह से इनसे उनकी दशाओं में विशेष लाभ प्राप्त होता है, जबकि वो किसी तरह से मैलिफिक नहीं होते। और जब वो शुभ दृष्टि देते हैं या शुभ उनका जो वहां पर बैठना होता है, तो उस दशा में हमें विशेष प्राप्तियां भी होती हैं। केवल जो 9th हाउस है वो हमारा लक हाउस कहलाता है और यहाँ पर कोई भी ग्रह होने से वो ग्रह अनकंडीशनली
हमें अच्छे ही रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि वो हमारा भाग्य का और भाग्येश वो बन जाता है। लक को आगे बढ़ाने के लिए 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं उनका जो रोल है वो सिग्निफिकेंट रोल बन जाता है उस हाउस की दशा और अंतर्दशा आने में। तो ये जरूर देखना होता है कि वो हाउस कौन सा है, उस हाउस के लॉर्ड कौन से हैं, उस हाउस के सिग्निफिकेटर कारक कौन से हैं, और साथ साथ में उस हाउस की दशा आपके जीवन में कब आ रही है। चौथा ये देखना पड़ता है कि किसी तरह से उस दशा के आने पर जो ट्रांजिट है, गोचर भी है और जो आपकी जन्म कुंडली भी है, क्या वहां से कुछ मैलेफिक प्रभाव तो नहीं है। यदि इन दशाओं में ये देखा जाता है कि कोई गलत प्रभाव भी नहीं है और उनकी पोजीशन भी ठीक है, साथ साथ में एक्सपेक्टेशंस जो वहां से बृहस्पति भी उनको देख रहा है, वहां पर देख रहा है, तो वो दशा आपके लिए सर्वोत्तम परिणाम लाने वाली होती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपका कॉल मैं पिक करूंगा। साथ साथ में देखिए आपकी कुंडली किस तरह से बनी हुई है, कौन कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, जो खाली स्थान है उनके भी जो लॉर्ड है, जो सिग्निफिकेटर है, जो कारक तत्व हैं, कारक वहां पर हैं, उनकी दशा और अंतरदशा कब आने वाली है, उसका सब आपसे ओवर फोन बात की जाएगी। जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आपसे जरूर से शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसल नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों को भेजिए ताकि सबको इसकी अच्छी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।